अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज मैं इसी व्हाट्सएप के मुताल्लिक़ बताऊंगा। पहले मैं बता दूं कि ये वही व्हाट्सएप के मुताल्लिक़ मैं जानकारी दे रहा हूं जिसके मुताल्लिक़ मैंने 27 फरवरी 2020 को बताया था। अगर आप ये व्हाट्सएप इंस्टॉल कर चुके हैं तो ठीक है, वरना फिर अगर इंस्टॉल नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में उस व्हाट्सएप का लिंक है, वो देख लें। उसके नीचे जो एक वीडियो है पहले वो देख लें। उसके अंदर मैं व्हाट्सएप के डाउनलोड करने का तरीक़ा बताया हूँ और उसके इस व्हाट्सएप के अंदर जो कुछ है मैं उसके इस्तेमाल का तरीक़ा बताया हूँ। इस व्हाट्सएप में आपको बता दूँ कि ये व्हाट्सएप जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर घड़ी आएगी और उसके बाद यहाँ पर बहुत अजीब सा एक आइकन बना रहता है और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा लटकाव रहता है। सबसे पहले आप इसको ख़त्म कर लें। मिसाल के तौर पर मैं आपको पहले निकाल कर बता दे रहा हूँ। देखिए, जब आप इसके ऊपर नीचे ये प्लस वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ आने के बाद देखिए ये बीच वाला दिख रहा है मोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सब के ऊपर टिक लगा हुआ होगा। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको टिक लगा कर बता दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर सबके ऊपर टिक लगा दिया। उसके बाद मैं बाहर निकल जाता हूँ। अब देखता हूँ ये किस तरीके से दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ये घड़ी का आइकन बना हुआ है, ये बहुत अजीब सा बना हुआ है, ये सब अच्छा नहीं लगता और नीचे बहुत अजीब सा लटकाव है। तो पहले आप ये सब को ख़त्म कर लें। ये सब ख़त्म करने के लिए वही काम करें, यानी प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे इस पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोड पे क्लिक करके पहले आप ये सब को दुरुस्त कर लें। मैंने सिर्फ किसको रखा, इसको रखा और इसको तो आपको भी इतना ही कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ साफ़ है। यहाँ पर देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, वक्त सोने से ज़्यादा कीमती है। अगर कुछ बनना चाहते हो तो वक्त की कदर करो, क्योंकि जो वक्त गुज़र जाता वो दोबारा लौट कर वापस नहीं आता। मिन जानिब कास्मी टीच। ये जो मैंने लिखा ये किस तरीके से लिखा, पहले मैं इसके लिखने का तरीक़ा बता दे रहा हूँ कि इसको यहाँ पे इसके ये प्लस के ऊपर क्लिक करना है। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए चेंज द रनिंग टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करके और इसके अंदर जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो लिख दें। मैंने वही लिख रखा है जो अभी आप चलता हुआ देख रहे थे, ये वही है। तो आप यहाँ पर लिख दें जो आपको लिखना हो। मैंने जो कुछ लिखा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और यही इसके अंदर भी है। यानी मैं जब इसको खोलता हूँ, किसी एक को मैं खोल कर दिखा दे रहा हूँ। देखिए जब मैंने एक नंबर को खोला तो आप नीचे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। तो आपको भी जो लिखना हो वो वहाँ पर लिख सकते हैं। बहरहाल ये तो लिखने की बात थी। और उसके बाद अब ये भी देख लें यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ वो किस तरीके से लाएँ। पुराने हज़रात जानते होंगे जो व्हाट्सएप खोल चुके हैं, तो वहाँ पर वो नाम ज़ाहिर करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे होम स्क्रीन पे क्लिक करना है और होम स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले नंबर पे यहाँ पे क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करके इसके अंदर यहाँ पे ये ख़त्म होगा इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से टिक लगा देना, तो ये नाम यहाँ पर ज़ाहिर हो जाएगा। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर हर एक कलर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। आप यहाँ से नीचे वाले लाइन के अंदर इस तरीके से कलर कर सकते हैं। तो अब नीचे इसके मुताल्लिक़ मैंने बता दिया। अब बता दूं कि यहाँ पर मैंने इसको जो लाल कलर कर रखा है वो किस तरीके से किया। देखिए इसके करने के लिए आपको क्या करना होगा, कहाँ है, इसके ऊपर देखिए क्लिक करने के बाद फिर वहीं यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर हमें यहीं वहाँ पे होम स्क्रीन पे क्लिक करना है। होम स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टेटस एंड आईजी स्टोरी लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने इसको लाल कलर कर रखा है, बैकग्राउंड आईजी स्टोरीज। तो मैंने इसको लाल कलर कर रखा है और उसके बाद जो कुछ है उसके बगल में तो ये सबको मैंने यहाँ पर सफ़ेद कर रखा है। सफ़ेद ऐसे नहीं दिखता है, ये हर एक के ऊपर क्लिक करके आप हर एक को अलग अलग कलर कर सकते हैं। मैंने सबको सफ़ेद कर रखा है सिवाय इसके, यानी इसको मैंने लाल कलर कर रखा है और उसके अलावा सबको मैंने सफ़ेद कर रखा है। तो दिखा देता हूँ, सिर्फ मैं इसको मैंने
लाल कर रखा है। और उसके बाद ये तो खैर इस व्हाट्सएप के अंदर ही रहता है, इसको मैंने नहीं बदला, ये ऐसे ही बेहतर लगता है, इसको इसी तरह रहने दें। और उसके बाद देखिए ऊपर जो एक लाइन है, इस लाइन के अंदर जो मैं 2 कलर दिया है, एक ऊपर और एक नीचे, जो खूबसूरत दिख रहा है हरा लाल, दोनों मैंने मिला कर दिया। वो किस तरीके से दिया जाए उसके देने के लिए फिर आपको इसी के ऊपर इस तरह क्लिक करना और फिर इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ सेटिंग तक पहुँचना है। सेटिंग तक पहुँचने के बाद यहाँ पर देखिए चेंज रनिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए 2 दिख रहा है, एक बैकग्राउंड रन टेक्स्ट एंड इन होम, यानी ऊपर जो है जो मैंने अभी दिखाया था। और उसके बाद यहाँ पर जो है इन चार्ट, यानी चार्ट के अंदर जो है उसके अंदर किस तरीके से आप रंग रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर यानी जो होम स्क्रीन के ऊपर है उसको बदलने के लिए आपको इसी के ऊपर एक बार इस तरीके से क्लिक करना है। और उस दूसरे नंबर पर जो है नीचे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो मैंने एक ऊपर हरा और एक ये लाल दे रखा है, तो अगर ऊपर की जानिब हरा देना चाहते हैं तो नीचे ये यहाँ पर डालें, और अगर नीचे की जानिब लाल देना चाहते हैं तो इसके अंदर कलर दे दें। तो इस तरीके से मैंने कलर बदल दिया। और उसके बाद नीचे ओके का ऑप्शन आया तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है, बस ये बदल जाएगा। तो ये होम स्क्रीन की बात है और ये चार्ट की बात है, तो मैंने दोनों के अंदर एक ही कलर कर रखा है। तो होम स्क्रीन के ऊपर आपने देख लिया, ये इसी के मुतालिक मैं कलर करने के लिए बता रहा था, यानी अंदर किस कलर में है तो वही कलर में जो मैंने अभी दिखाया था। यानी ये देखिए नीचे इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। अब उसके बाद ये सब तो मैंने ये सब बता दिया कि किस तरीके से कलर किया जाता है। और ये सब जानने के बाद अब जानिए कि मैंने इसको किस तरीके से कलर किया। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये हरा सा एक पेज आ जाता है। तो और उसके बाद ये सब सफ़ेद है, तो इसको मैंने किस तरीके से किया देखिए। उसको करने के लिए आपको यहाँ पर इसी के ऊपर इस तरीके से क्लिक करना है और फिर यहाँ पे होम स्क्रीन पे आपको क्लिक करना है। होम स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इसके ऊपर एक्शन बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसके अंदर देख लीजिए मैंने इसके अंदर नीला दे रखा है और उसके बाद एक मैंने इसके अंदर लाल दे रखा है, यानी हल्का सा हाथ रखने के बाद थोड़ा सा लाल जाहिर होता है बहरहाल। और उसके बाद जो मैंने एक पेज हरा सा आपको मैंने दिखाया था, वो ये मैंने इसके अंदर हरा कर रखा। और उसको यहाँ पे ध्यान देना, मैंने इसके अंदर ये सफ़ेद कर रखा है ताकि साफ साफ वाज़ेह हो सके। तो यहाँ पर है देखिए फेव आइकन कलर, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक करके इसके अंदर मैंने ये सफ़ेद दे रखा है। तो अभी इसके अंदर इसी तरीके से सफ़ेद दें। बहरहाल इसको जानने के बाद अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए ये मैंने प्रोफाइल को इस तरीके से कर रखा है, यानी गोल था और इसके अंदर थोड़ा सा एक लाइन इस तरीके से दिख रहा था। तो मैंने इस लाइन को भी ख़त्म कर दिया और ये इसकी गोलाई को मैंने चौड़ाई में बदल दिया। करने के लिए फिर आप पहले इसके ऊपर क्लिक करें, जिस तरीके से मैंने किया मैं उसी तरीके से आपको बताऊँगा। फिर यहाँ पर क्लिक करें और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फिर होम स्क्रीन के अंदर चला जाना है। तीसरे नंबर पर है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जब यहाँ पर आ जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसके अंदर जो मैंने गोलाई ख़त्म किया वो किस तरीके से, थोड़ा से दिमाग लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर इसके अंदर कोई भी कलर दे देते हैं तो देखिए ये किस तरीके से दिखता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने क्या किया है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसके अंदर सफ़ेद कलर भी नहीं दिया, कोई भी कलर नहीं दिया, बल्कि इसको पकड़ के पूरा इस तरीके से नीचे कर दिया। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से कर दिया तो इसके अंदर देखिए बिल्कुल कोई भी कलर नहीं है। और इसके ऊपर मैंने इस तरीके से क्लिक कर दिया तो देखिए बिल्कुल साफ़। ये साफ़ करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर ये सब के अंदर कलर नहीं बदलना, वरना फिर बैकग्राउंड के अंदर जो सफ़ेद है वो बदल जाएगा, अच्छा दिखने में नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए टेक्स्ट कलर, जो नाम के नीचे जो कलर जाहिर होता है वो कलर है। उसके बाद नाम जो सामने देखते हैं ये यहाँ पर, तो मैंने इसको लाल कर रखा है। और उसके बाद स्क्रीन के अंदर जो भी तब्दीली करना हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कि इसके अंदर जो गोलाई है उसको मैंने चौड़ाई में कर रखा है, तो वो किस तरीके से किया, इसको यहाँ से हल्का सा पीछे जाना है। और यहाँ पे पीछे जाने के बाद देखिए यहाँ पर ये है, इसको बिल्कुल आपको इधर कर देना है और इसको आपको नहीं छेड़ना। अगर इसको इधर करेंगे फिर ख़राब हो जाएगा। यानी पहले नंबर जो फ़ोटो
कॉर्नर से ये जो लिखा हुआ है इसको आप बिल्कुल इधर कर दें। जब इधर कर देंगे तो ये जो गोलाई हुआ करती है वो चौड़ाई में बदल जाएगी। आप देख सकते हैं, मैं सब कुछ दिखा देता हूँ आपको जो मैंने बदला। तो देखिए यहाँ पर इसके अंदर गोलाई जो थोड़ा सा दिख रहा था वहाँ पे वो भी नहीं है, और इसको बिल्कुल मैंने चौड़ा कर दिया तो देखने में अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर देखिए जो मैंने अभी बताया था कि इसको किस कलर में, इसको किस कलर में, इसको ये सबको किस कलर में किया मैंने, तो वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप ये व्हाट्सएप पहले से इस्तेमाल करते होंगे तो आप देखते होंगे कि ये 2 लाइन तो हुआ करती है, लेकिन 2 लाइन के बीच में ये जो एक लाइन मैंने लाल कर रखा है तो इसके अंदर और भी खूबसूरती बढ़ गई। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको करने के लिए फिर आप पहले सेटिंग तक पहुँचे। सेटिंग में पहुँचने के बाद यहाँ पे होम स्क्रीन पे क्लिक करें और उसके बाद देखिए यहाँ पर इसी के अंदर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिविडर, उसका नाम है एक लाइन का होना। तो आपको इसके ऊपर इस तरीके से क्लिक करना है और इसके अंदर जो भी कलर देना चाहे आप दे सकते हैं। मैंने इसके अंदर लाल कर रखा है। तो आप समझ गए कि जो मैंने ये बीच में कर रखा है वो वहीं से कर रखा है। तो ये सारी बातें होम स्क्रीन की थी। वीडियो तो कुछ लंबी हो रही है लेकिन पूरी जानकारी देना मकसूद है। तो देखिए मैं अब अंदर की बात बता रहा हूँ कि जो कुछ मैंने अंदर तब्दील कर रखा है। देखिए यहाँ पर ये जो पहले आप लटका हुआ करता था वो भी यहाँ पर नहीं है। तो लटका ख़त्म करने का क्या तरीका अभी तो आप देख ही लिए हैं, नहीं देखे तो पहले मैं इसके बारे में बता दूं। ये जो वहाँ पर जो कुछ लटका हुआ करता है ये वही मोड पे क्लिक करने के बाद, और यहाँ पर जो मैंने बताया था कि ये मेलर जो लिखा हुआ है यानी ये होम स्क्रीन पे लटका लाने के लिए और ये चार्ट पे लटका लाने के लिए, तो मैं चार्ट पे क्लिक करके अभी मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से। वहाँ ये बिल्कुल ख़राब लग रहा है तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, वही जो मैंने अभी वहाँ पे जो शो कर रहा था तो वो मैंने ख़त्म कर दिया। यानी इस यहाँ पे जाने के बाद मोड पे क्लिक किया और ये जो मेलर लिखा हुआ है इसको आपको ख़त्म कर देना नीचे से। बस इसको जब ख़त्म करेंगे तो वो वहाँ पर भी बिल्कुल आप ख़त्म कर ही लिए, सब समझ ही गए। और इसके अंदर जो भी लाल है मैंने इसको लाल कर रखा है और उसको और भी दूसरे को हरा कर रखा है, हर एक को अलग अलग कलर में कर रखा है। बहरहाल और इसको अगर बदलना चाहते, देखिए यहाँ पर एक बात और देख लीजिए, इसके अंदर मैं जो लिखता हूँ लाल, सब के सब लाल ही दिखाई देता है। जिस कलर में करना चाहते हैं इसको भी कलर बदल सकते हैं और इसके अंदर भी कलर डाल सकते हैं और इसके नीचे जो कुछ है सबको बदल सकते हैं। तो ये सबको बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको बदलने के लिए देखिए सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके अंदर यहाँ पे कन्वर्सेशन स्क्रीन के अंदर आप चले जाए। ये सब अंदर की बात है तो सब अंदर ही करें। कन्वर्सेशन स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो मैंने नीचे बताया था इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसके अंदर जो भी स्टाइल देना चाहे, जो भी स्टाइल अलग अलग तरीके से रखना चाहे वो यहाँ पर आप मुंतखब कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर तो ये देख लीजिए कि मैंने इसके अंदर सफ़ेद कर रखा है। आप जो भी कलर नहीं, मैंने इसके अंदर ये जो इसके अंदर यहाँ पर देख रहे हैं तो मैं एक सादा सा मुंतखब कर लिया हूँ। तो आपको जो भी रखना हो आप यहाँ से कोई एक रख लें। बहरहाल उसके बाद यहाँ पर देखें मैंने हर एक को अलग अलग कलर कर रखा है। तो देखिए एक को मैंने लाल कर रखा है, ये यहाँ जो दिख रही है इसको मैंने ये हरा कर रखा है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए टेक्स्ट एंट्री कलर, तो ये मैंने लाल कलर कर रखा है। यानी इसके अंदर जो कुछ भी लिखूंगा ये सब हरा हरा दिखे, लाल लाल दिखेगा। और उसके बाद मैक जो वहाँ पर देख रहे तो उसको मैंने इसके ये नीला कर रखा है। और मैक के अंदर ये जो मैक का ये बॉर्डर है और मैक के जो अंदर है उसको मैंने सफ़ेद कलर में कर रखा है, सफ़ेद कर रखा है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसके अंदर मैंने इसको सफ़ेद कर रखा है। तो इसके अंदर यहाँ से आप बदल सकते हैं। तो देख लीजिए किस तरीके से है वहाँ पर, यानी किसी एक पे क्लिक करने के बाद अंदर देख लीजिए। इसके मुतालिक मैं बता रहा था कि इसके अंदर जो भी कलर तब्दील करना चाहते हैं, इसको बदलना चाहते हैं, फिर इसके मैक के अंदर सफ़ेद लाना चाहते हैं और बगल में नीला रखना चाहते हैं, तो उसके मुतालिक जानकारी मैं दे रहा था अभी। और ये तो खैर जानते होंगे इसके अंदर जो मैंने इफ़ेक्ट डाला है ये तो वो किस तरीके से किया जाए, पुराने साथी तो जानते होंगे। अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, ये नहीं जानते हैं तो चले जाएं फिर कन्वर्सेशन स्क्रीन के अंदर और फिर वहाँ जाने के बाद यहाँ बबल एंड टिक से इसके ऊपर क्लिक करना है।
और इसके अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ से हर एक चीज़ बदल सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से कोई एक मुंतखब कर सकते हैं। मैंने ये कर रखा है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है ये, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पेज रखना चाहते हैं वो पेज रख लें। मैंने ये कर रखा है। तो देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है। और उसके बाद इसके अंदर हर एक के अंदर अलग अलग कलर कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि इसके अंदर क्या है और हर एक चीज़ जो जो मैंने कर रखा है तमाम के मुताल्लिक़ जानकारी दी। बहरहाल कोई भी जानकारी छूट गई हो तो हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसकी जानकारी फिर दूंगा। फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ। दुआ की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।